2 मई 2011 को सैमसंग ने गैलेक्सी S2 मुतारफ़ कराया। 2013 तक इसके तकरीबन 4 करोड़ यूनिट फ़रोख्त हुए, लेकिन चीन में ये स्मार्टफ़ोन नहीं बिक सका। वजह थी इसके मुकाबले की एक नई चीनी कंपनी का स्मार्टफ़ोन जिसके फ़ीचर तो कम और पेश गैलेक्सी S2 वाले थे, लेकिन कीमत में काफ़ी फ़र्क था। इस चीनी कंपनी के बानी लेई जन का मानना था कि वो दूसरों के मुकाबले में कहीं बेहतर और सस्ते स्मार्टफ़ोन बना सकते हैं। लेई जॉन चीनी एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने 6 अप्रैल 2010 को अपने 6 साथियों के साथ Xiaomi की बुनियाद रखी और अगस्त 2010 में एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल यूज़र इंटरफेस MIUI मुतारफ़ कराया। अपने क़याम के तकरीबन 1 साल बाद 16 अगस्त 2011 को Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन Mi 1 मुतारफ़ कराया, जिसकी कीमत तकरीबन 2000 युआन रखी गई। कंपनी ने प्री ऑर्डर का ऐलान किया तो महज 34 घंटों में इसे 3 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल गए। इस स्मार्टफोन ने गैलेक्सी S2 को चीनी मार्केट में शिकस्त दे दी और Xiaomi चीनियों की पसंदीदा कंपनी बन गई। Xiaomi शुरू करने से कबल लेई जून चीनी सॉफ्टवेयर कंपनी किंग सॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। इन्होंने Joyo.com के नाम से भी एक कंपनी बनाई जो 2004 में $7.5 करोड़ में अमेज़न को फरोख्त कर दी। Xiaomi को 2010 में $4 करोड़ 10 लाख की सीरीज ए फंडिंग मिली, जबकि पहला स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने के बाद $9 करोड़ की सीरीज बी फंडिंग मिली। जून 2012 में Xiaomi ने $21 करोड़ 60 लाख की सीरीज सी फंडिंग हासिल की, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $4 अरब तक चली गई। अगस्त 2013 में Xiaomi ने गूगल के एंड्रॉयड प्रोग्राम के वाइस प्रेसिडेंट यूगो बारा को हायर कर लिया ताकि कंपनी का स्मार्टफोन बिजनेस चीन से बाहर इंडिया और बिलखुसूस मिडिल ईस्ट मार्केट तक फैलाया जा सके। इस दौरान Xiaomi ने कुछ और स्मार्टफोन भी लॉन्च किए। 2013 में 1 करोड़ 87 लाख यूनिट्स की फरोख्त के साथ चीन में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स बेचने वाली कंपनियों में 5वें नंबर पर आ गई। फरवरी 2014 में Xiaomi ने बाकायदा तौर पर अपने एक्सपेंशन प्लान का ऐलान करते हुए चीन से बाहर सिंगापुर में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स कायम कर लिया। अप्रैल 2014 में Xiaomi ने Mi.com डोमेन $36 लाख में खरीद ली, जो चीन में किसी डोमेन की महंगी तरीन फरोख्त थी। सितंबर 2014 में Xiaomi ने रोबोरॉक नामी कंपनी के 24.7% शेयर्स खरीद लिए और जुलाई 2014 में इंडियन मार्केट में कदम रख दिया। इसी साल दिसंबर में Xiaomi ने $1 अरब 10 करोड़ की फंडिंग हासिल की। इसकी वैल्यूएशन $45 अरब तक चली गई और उस वक्त ये दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। 2014 के इख्तिताम तक कंपनी ने 6 करोड़ स्मार्टफोन्स की सेल का रिकॉर्ड कायम कर दिया। अप्रैल 2015 में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा ने Xiaomi में कुछ शेयर खरीद लिए। 30 जून 2015 को Xiaomi ने ब्राज़ील में बिजनेस शुरू किया और मेड इन ब्राज़ील Redmi 2 मुतारफ़ करवाया, जो चीन से बाहर बनने वाला पहला स्मार्टफोन था। ताहम ब्राज़ील की ख़राब मईशी सूरत हाल की वजह से 2016 के आखिर तक कंपनी को अपना बिजनेस ठप करके निकलना पड़ा। उसी साल सितंबर में Xiaomi ने यूरोपीय यूनियन में सेल्स का आगाज कर दिया। 2017 Xiaomi की तारीख का बेहतरीन साल रहा। 22 मार्च 2017 को इसने फॉक्सकॉन के इश्तराक से इंडिया में दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आगाज किया। दिलचस्प बात यह है कि 2017 तक Xiaomi चीन में और बैरून मुल्क करोड़ों यूनिट्स बेच रही थी, लेकिन ये सेल्स स्टोर्स के जरिए नहीं बल्कि 90% ऑनलाइन हो रही थी। 2017 में कंपनी ने पहली बार पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में MI स्टोर खोले। इसी साल यूरोपीय यूनियन का पहला MI स्टोर एथेंस यूनान में खोला गया। 2017 में ही इंडियन मार्केट में 92 लाख यूनिट्स फरोख्त करके Xiaomi ने सैमसंग को पीछे छोड़ दी। 2018 में Xiaomi ने स्मार्टफोन गेमिंग ब्रांड ब्लैक शार्क, MI म्यूजिक और MI वीडियो सर्विसेज का आगाज किया और बरतानिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्वीडन में अपने स्टोर्स खोले, जबकि इसी साल अमेरिका में अमेज़न के जरिए अपनी स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स फरोख्त करना शुरू किए। जून 2018 में Xiaomi हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर IPO के जरिए पब्लिक कंपनी बन गई और $4 अरब 72 करोड़ जमा की। अगस्त 2018 में कंपनी ने इंडिया से अपनी
मिड रेंज स्मार्टफोन लाइन पोको का आगाज किया, जिसे 2020 में रेडमी की तरह अलग ब्रांड बना दिया गया। अक्टूबर 2020 में Xiaomi अपने सालाना शिपमेंट वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई। कंपनी ने 4 करोड़ 62 लाख फोन्स की शिपिंग की। 30 मार्च 2021 को Xiaomi ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में कदम रखा और आइंदा 10 सालों में $10 अरब सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। जुलाई 2021 में ये कंपनी दुनिया की दूसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई। इसने यूरोपीय मार्केट में एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। 2021 में ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 216 इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्टर करने पर Xiaomi को दूसरे नंबर पर रखा। फरवरी 2022 में Xiaomi के बानी ली जून ने चीनी मार्केट में एप्पल को शिकस्त देने के लिए प्रीमियम क्वालिटी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पर $15 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। 2022 में ही Xiaomi ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मुतारिफ कराया। अक्टूबर 2022 में Xiaomi ने इंडिया में MI फाइनेंशियल सर्विसेज और MI पे ऐप को इस वक्त बंद करने का ऐलान कर दिया, जब टैक्स फ्रॉड के इल्जामात पर इसके खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ। Xiaomi ने वक्त के साथ अपनी प्रोडक्ट लाइंस को काफी डाइवर्स बनाया। इसका बिजनेस मॉडल 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। पहला स्मार्टफोन एंड एक्सेसरीज, दूसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज और तीसरा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। ये कंपनी स्मार्टफोन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के अलावा पावर बैंक्स, हेडफोन्स, सिक्योरिटी कैमरे, रोबोट्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फिटनेस प्रोडक्ट्स, स्मार्ट टीवी, वाईफाई राउटर्स, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, वीडियो गेम्स और AI इंजन भी बनाती है। साल 2022 के इख्तिताम पर Xiaomi का ग्लोबल मार्केट में शेयर 11% रहा और ये एप्पल और सैमसंग के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी स्मार्टफोन मेकर करार पाई। Xiaomi की सालाना सेल्स $50 अरब, सालाना मुनाफा तकरीबन $3 अरब और असासों की कुल मालियत $46 अरब है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट में Xiaomi 293 नंबर पर, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉइज में 251 और टॉप 100 डिजिटल कंपनीज की लिस्ट में 57 नंबर पर है। फोर्ब्स के मुताबिक Xiaomi की रियल टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन 37 अरब अमेरिकी डॉलर है। क्योंकि ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, इसलिए इसकी कैपिटलाइजेशन 301 अरब हांगकांग डॉलर है।